ठीक है ना। ओके, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत खान फिरदौस कंप्यूटर में आज फिर एक नई उमंग के साथ में, एक नए एक्साइटमेंट के साथ में, एक रमज़ान के बाद फिर से फर्स्ट वीडियोस लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले रमज़ान की मसरूफियात या कुछ और प्रॉब्लम्स जिसको उसे आ नहीं पाए, आज से नए तरीके से हर रोज़ एक नई वीडियोस देंगे। ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा। कहते हैं कि किस्मत, लोग कहते हैं उसके भरोसे हम पढ़ लिख जाएंगे या किस्मत के भरोसे हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किस्मत सबके पास में बराबर की होती है। अल्लाह पाक किसी का नाइंसाफ़ी नहीं करता है। चाहे तो अपनी किस्मत को सो करके वो अपनी ज़िंदगी गुजार दे, या अपनी किस्मत को और लेबर करे और अपने आप को आगे बढ़ा दे। यहाँ पास है, मेरे पास कोई बच्चे ऐसे हैं, सब बड़े बड़े तो हमें खुला खुला कहना पड़ता है। हालांकि हमें कोई इतना वो नहीं है कि चाहे जिसकी ज़िंदगी है अपने आप गुजारें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रमज़ान में कहते हैं हम रोज़ा रखते हैं, सिर्फ वही रोज़ा रखते हैं, हम लोग रखते ही नहीं होंगे शायद, फिर रोज़ा रखते हैं और किसी उससे वो नहीं आ पाते हैं। पर बाहर हम देखते खूब है कि खूब टहलते हैं, दिन भर खूब या सोते हैं या फिर अपने काम भी करते हैं, पर उन्हें पढ़ाई से बस उस समय रमज़ान चल रहा होता है। कुछ बच्चे रमज़ान के बाद शादियाँ अटेंड कर रहे होते हैं। शादी एक ख़त्म, फिर दूसरी शुरू, फिर तीसरी शुरू, फिर चौथी शुरू। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, अगर शादी का नाम सुन लेते हैं तो पाएँ तो हफ्ता भर पहले और हफ्ता भर बाद दोनों गुजार लेते हैं। ना कैसे है, अल्लाह का शुक्र। हम बार-बार कह रहे, इससे पहले वीडियो कह चुके हैं कि अल्लाह का शुक्र है ऐसे बच्चे और ऐसे मेहमान हमारी किस्मत में नहीं हैं। अगर हम लोग के यहाँ ऐसे मेहमान आ जाएं जो एक हफ़्ता पहले आके डेरा डाल लें और एक हफ़्ता बाद तक कि वो रुके रहें, तो क्या बीतेगा मेरे, भले उनको मज़ा आएगा, पर मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा। शुक्र है कि हमको अल्लाह पाक ऐसे मेहमानों से बचाए। शादी ब्याह के मामले में भी हम कह दें कि जो इतना लंबा शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं और करने वाले कर रहे हो रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत है कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, भागी डाइवर्ट करे। कुछ और बात नहीं है, कुल मिला के कहना ही चाहेंगे कि वो लोग अपनी किस्मत को इस तरफ डाइवर्ट बस कर रहे हैं कि कैसो भी हम इनसे दिल चुराएं। यानी कौन चीज़ वो दिखाना चाहते हैं शादी ब्याह के अंदर, जो एक हफ़्ता पहले ही वो जो है पहुँच रहे हैं। लाचा पाचा तो अपने आप समझ सकते हैं आप कहाँ दिखा सकते हैं। और खाना पीना हमारा आजकल तो जो वक्त चल रहा है, हर कोई अच्छा खाना खाता है, लेकिन ना जाने कौन सा खाना उनके खाने की नीयत बनी उनकी है कि वो शादी में ही खाया जाएगा और घर पे नहीं पकता है। अल्लाह सबको हिदायत दे, उसको क्या खाना अच्छे से अच्छा बनने की तौफीक दे। अपने मैटर पे आते हैं, हम अपने मैटर पे ही हैं, उससे लीक से हटे नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अभी भी शादियाँ चल रही हैं हमारे यहाँ, एक ख़त्म दूसरी शुरू, तीसरी का इंतज़ार चल रहा है और चौथी पेंडिंग में लगी, वेटिंग में लगी हुई चल रही मेरे यहाँ ऐसे ही। कुछ लोग तो गर्मियाँ, भाई गर्मी में तो गर्मी होगी, सर्दी में को सर्दी ना हो, बरसात में को बरसात ना हो। अजीब सा मिजाज है कि गर्मी में गर्मी होती है, मैं नहीं आ पाऊँगी या आ नहीं पाऊँगा। संदेशा पहुँच रहा उस तक, ठीक है। खैर, इन सबसे परे होकर के जो बच्चे शौकिया हैं, इनको चाहत है पढ़ने की, वो बच्चे हमारे पास में हैं, मौजूद हैं और बैचों भी आ रहे हैं। और जो इस शादी ब्याह और घूमना, गर्मी, सर्दी और तमाम से जो बहानों के साथ जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी उनके साथ चल रही है। और फिर बाद में क्या कहते हैं, हमारी किसी में पढ़ाई नहीं थी या हमारी शादी हो गई तो ये बन नहीं पाए। कभी अपनी लाइफ को एनालिसिस करें, कितना उन्होंने वक्त दिया ज़िंदगी को। जब मेरे यहाँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में इतना वक्त लगा रहे हैं, ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन कॉलेज की अगर बात की जाए तो वहाँ कितना वक्त दे रहे होंगे। उनको भी हिदायत दें। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि एक और लास्ट है कि बीमारी का हल्का सा कुछ खांसी आ जाए, मतलब बीमारी एक नॉर्मल बीमारी, खांसी या हल्का लाइट बुखार, उसको भी इशू बना करके नहीं आ रहे हैं। तो हम जो इतना बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कह रहे हैं। अब देखिए एग्ज़ाम लेने वाले हैं 23 मई को, दिन मंडे। उस दिन भी 500 बीमारियाँ हमारे यहाँ, 500 शादियाँ हमारे यहाँ, 500 और मुख्तलिफ़ तरह की बातें हमारे यहाँ होने वाली हैं। उम्मीद करते हैं, हम वैसे रूल्स हमने बनाया है, हम सोमवार से बच्चों को में बदलाव लाए हैं कि हर बैच को हम बुलाएंगे। हमने सुबह 7 बजे का बैच हमने ख़त्म कर दिया है उन चालाक बच्चों के लिए। हमने आज ही उनको फैसला सुनाया कि सुबह 7 का बैच मेरा ख़त्म, तुम लोगों के लिए हमने ये बैच बनाया था और तुम लोग नहीं आ रहे हो। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम चालाक बच्चों के लिए या तो तुम सुबह के 5 बजे पढ़ो, हम बैठ जाएंगे एक्स्ट्रा, या तुम दोपहर के 2 बजे आओ, काले होने के लिए आओ। बड़ा तुम्हें गोरा काला करते हो ना, उनके लिए ऐसा कर रखा है। तो हम मंडे को एग्ज़ाम ले रहे हैं, बड़ी सख्ती के साथ एग्ज़ाम ले रहे हैं, फिर वही पुरानी बात करेंगे। हालांकि लास्ट में हम मान जाते हैं, क्योंकि ये लाख बदलाव होने के बाद भी बदल नहीं सकते हैं। पहला है कंप्यूटर की परिभाषा, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है।
कि कंप्यूटर की परिभाषा ये हम हर बार लेते हैं और इसके मुख्य भाग कौन कौन से ये हम जानते ही हैं, और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये है, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर एक समस्या का समाधान करता है। कंप्यूटर का मुख्य भाग CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जो और एक्स्ट्रा हम नाम ले सकते हैं, प्रिंटर, स्कैनर भी कह सकते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर कैसे काम करता है कि हमने कहा था 3 गोले बनाए, 3 सर्किल बनाए, कि फर्स्ट गोले में लिखा इनपुट डिवाइस। इसके लिए पहले वीडियो बना भी चुके हैं और उम्मीद करते समय आ रहा होगा कि 3 गोले बनाए कि इनपुट डिवाइस होता है, उसमें कीबोर्ड और माउस रहेगा, बीच में प्रोसेसिंग डिवाइस, इसमें CPU रहेगा, और लास्ट में आउटपुट डिवाइस, इसमें मॉनिटर और प्रिंटर रहेगा। ये कंप्यूटर की फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है और कंप्यूटर का कार्यप्रणाली या प्रारूप बन चुका है। आप लोग के बैच में बेचारा नुमान बैठा हुआ है, उसने मुझसे एक लफ्ज़ कहा था, इसके बीच में बोलना ज़रूरी मुझे है कि सर मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियोस को देख करके मैं एडमिशन लिया था, ठीक है, फिर आपने मुझे क्यों नहीं, आपने मेरे बैच में क्यों नहीं आपने एडमिशन, या मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप, मुझे क्यों नहीं वीडियोस में शूट करते हैं। तो ये 11 बजे का बैच है, इसके अंदर आसिया बैठी हुई हैं। इसी बैच के अंदर जब हम वीडियोस बनाते थे तो कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इसी बैच के अंदर, तो हमने इस बैच में वीडियोस को बनाना, सेम 10 के बैच की बात करेंगे कि 50% बच्चा इंटरेस्टेड और 50% बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे पास बैठे हुए हैं सुहेल, जो कि इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं रहते हैं। ये इंटरेस्टेड ऐसे रहते हैं, पहले पेट भर के खुद पढ़ लें, जैसे आए नमस्ते किया, पहले ये सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे मुकम्मल, टैली पढ़ लेंगे, पहले पढ़ लेंगे पहले मुकम्मल, उसके बाद आप खुद रिवीजन भी कर लेंगे कंप्यूटर के ऊपर। आप जो बचा वक्त है तो आप सर आपका मुंह चलाइए अपना, तुम देखो कितना चालाकी दो करो। इनको ने एनालिसिस किया है, ये पूरा 1 घंटा पहले डॉक्यूमेंट बना लिया, ये टैली पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो पहले इन्होंने आए सलाम किया, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाया या कुछ भी टैली पढ़ लिया, मुझसे लेज़र, वाउचर, इन्वेंट्री और GST, और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली कंप्यूटर को बैठ करके। आप जब प्रैक्टिस करवा, आप सर थक मतलब आराम से बैठ गए, सर आप वीडियो शूट करिए सर। तो ऐसे बच्चों को दिल नहीं करता शूट करने का। जैसे अभी बाबा फिरदौस बैठी हुई हैं, इन लोगों ने कहा सर मैं आज नहीं पढ़ूंगी, सर आप वीडियो शूट करिए, साथ दे रही ना। काश पूरा बैच करे, क्योंकि पूरा बैच क्या कहता है कि सर आप जो है कुछ शूट वूट ना करिए सर, मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, सर मुझे जो है कंप्यूटर पढ़ना है। हाँ, जब वो पढ़ लेंगे, आप सर क्या बोल रहे हैं, आप कुर्सी घुमा लिया, तो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट एंजॉय करने के लिए उनके नाम हम भी गिनाएंगे नहीं, उनके नाम हमको फिरदौस को पता है कौन लोग ऐसे हैं जो बाद में एंजॉय कैसे करते हैं। तो हम एंजॉय के लिए हम नहीं बने हैं, इसीलिए मैंने इन 2-3 बैचों को छोड़ ही रखा जड़ से। उसमें दोपहर 2 का बैच भी आता है। अब फिर वही आती है बात, फिर हम किस पे शूट करें। मेरे पास 4 का बैच में सिर्फ सुहेल छोड़ करके 4 का बैच पूरा इंटरेस्टेड रहता है, इंटरेस्टेड कि सर मैं पढ़ूंगी नहीं, सर मैं 2-3 महीने या ज़िंदगी भर नहीं पढ़ूंगी, सर आप रोज़ सबको वीडियो के साथ पढ़ाइए। वो ऐसे मुझसे कहते हैं। गवाह कौन है? मेरे पास सुहेल खुद, वो बैठना नहीं चाहते हैं, आते ही गुस्से से वीडियो बनाएंगे, मतलब गुस्से सलाम अलैकुम से वीडियो नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा यार बैठ तो जाओ, कब से मैंने उससे कहा हम बनाएंगे वीडियो। किसका नाम ले रहे हैं? ये नाम जो ऐसे बोल रहे हैं, जिसकी गुस्से ही जो वीडियो नहीं बनाएंगे, ये है नेहाल कटियार। कौन है? ईशान कटियार। ईशान कटियार ये घुसते ही वीडियो बनाएंगे, इसके नहीं आएंगे, मतलब बैठते नहीं। ऐसे इंटरेस्टेड बच्चे, इन लोग के साथ वीडियो बनाना, इसमें हाँ वैसे वीडियो बनाने से फ़ायदा भी है, इसमें चौमुखी विकास सबका हो रहा होता है। जो पढ़ रहे होते हैं इससे अच्छा आपको अनुभव मिल रहा होता है। उसमें तो आपको एक ही मात्रा का या ASDF या फ़ोटो कटिंग या उसको पेज मेकर हम सबके नाम गिना दिया है, ये तो हमको आ ही रहा होगा, साथ में कुछ एडिटिंग भी मुझे आ रही होगी। इसको गेन करने के लिए आप लोगों का इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो कुछ लोगों में ज़बान में नाम आ रहा है कि नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हम किसी के लिए बहुत सख्त हैं, तो इसलिए हम शक्ल देख के लगता है कि हम कुछ ना बताएं इनको। जो मुझे आता भी हो तो उनकी शक्ल देख लगता है कि कुछ जो अच्छी बात बताने वाले भी हों वो भी ना बताएं इनका मुँह देख करके। हालांकि इस वक्त ऐसा कोई मुँह नहीं बैठा हुआ है जिसको हम अच्छी बात ना बताएं, तो हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके नंबर 2 क्वेश्चंस स्टार्ट है। निम्न की के बारे में बताइए। कीबोर्ड से अटैच है। अल्फ़ाबेटिक की यानी A से Z तक की जो की होती है, इनको अल्फ़ाबेटिक की के नाम से जानते हैं। पास की, पास माने ठहरना होता है। जब किसी हम प्रोग्राम को रन करते हैं, हम रन भी करवा देंगे। यदि इसको आप एज ए प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, इसी बैच के अंदर तुम दिखा रहे हैं कि पास की का इस्तेमाल क्या हमारा होता है।
तो इसका इस्तेमाल ये है कि हम पहले गए इसको समझने के लिए, पहले स्टार्ट में गए, इट इज़ ए स्टार्ट, हम पढ़ाने पास की आल प्रोग्राम ऐसे सीरीज़, हम यहाँ पहुँचे। ये कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन दे रखा हुआ है, इसने खोला, ये एक ब्लैक पर्दा खुल गया सामने। इसके अंदर हमने लिखा पहले कमांड है cd \enter, ये लिखा हमने इसको, और लिखा dir /, इसका नाम होता है /s, और जैसे इंटर मारेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। यानी अब ये हो क्या रहा है हम इसको समझा सकते हैं, लेकिन इतना मेरे पास समय नहीं, बहुत लंबा वीडियोस हो जाएगी। ये हमारे कंप्यूटर में कितनी फाइल और कितने फोल्डर्स बने हैं उसको ये गिन रहा है, कितने फाइल और कितने फोल्डर्स बने हैं उसे गिन रहा है। अभी गिन कर समझ लाएगा, हम आगे बढ़ हैं, इन्हें गिनने दें। अगर चाहे इसको रोकना है तो हम पास, कीबोर्ड में ऑप्शन होता है या की होती है पास, PAUSE पास, ये ठहर जाएगा और फिर से वापस कहीं भी क्लिक कर दें, कुछ भी की दबा दें तो चलना शुरू हो जाएगा, और फिर पास ठहर गया और फिर कुछ दबाया चलना शुरू हो गया। अभी गिनने दे इसको। तो ये था पास की, पास में ठहरना। इंड की, इससे कर्सर लाइन के अंत में पहुंचता है। नुमान, अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो हम इंड की का प्रैक्टिकल दिखा देंगे, अगर समझ में आ रहा हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आप आज़ाद हैं मुझसे क्वेश्चंस करने के लिए भी। अभी तक जितना बोला समझ में आया, परिभाषा समझ में आई, मुख्य भाग समझ में आए, और कार्य प्रणाली समझ में आया, प्रोसेस चार्ट। फिर आपको अल्फ़ाबेटिक की समझ में आया, आपको समझ में आया पास की और इंड की, प्रोग्राम के कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाता। इनको हमने मिनिमाइज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है एरो की। ये 4 टाइप की होती है, इससे कर्सर लेफ्ट की ओर, राइट की ओर और अप एंड डाउन कर्सर ले जाते हैं। विंडोज़ की, इसको विंडोज़ की दबाने से स्टार्ट मेनू एक्टिव करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, हमने आंसर दे दिया है, हमको 20 नंबर मिल चुके हैं। मुकम्मल हल करिए, 100 में 100 ही लाइए, जब पूरा हल करवा ही रहे हैं, बैठ जाए। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, पास कर। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम माउस के प्रकार बताइए। माउस 3 तरह के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस एंड स्क्रॉल माउस। ऑप्टिकल माउस ये जो हम लोग आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे आप लिखिए उर्दू ज़बान में या जैसे भी हिंदी ज़बान में जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये एक समतल स्थान पर घुमाते इसको है। हालांकि तीनों माउस को समतल स्थान पर ही घुमाते हैं, और इसमें एक ध्वनि या प्रकाश किरण से इसका लेज़र बनता है और हमारे पॉइंटर रन करता है मॉनिटर के ऊपर। ये ऑप्टिकल माउस हो गया। स्क्रॉल माउस एक बॉल के सहारे चलता है, ये बॉल जब हमारे रगड़ती है समतल स्थान के ऊपर तब वो हमारा माउस पॉइंटर रन करता है। वायरलेस ये ध्वनि की तरंगों के द्वारा हमारा माउस पॉइंटर रन करता है। ये तो बात क्लियर हो गई, 3 प्रकार के होते हैं, एक्सप्लेन करिए। उसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखो मैंने कितना आसान बोला है, रटना भी नहीं है और जल्दी फटाफट हो भी जाएगा। पेपर थोड़ा लंबा हल्का सा है, लेकिन पेपर जो लंबा है 1 घंटे के लायक ही है वैसे। 100 में 100 चाहिए। प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर के प्रकार 3 तरह के होते हैं, या 2 तरह के बोलेंगे, 2 तरह के होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में 4 तरह के होते हैं, डेज़ी व्हील, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट पे आते हैं इंकजेट और लेज़र आते हैं, ठीक है। मॉनिटर के प्रकार बताइए। 8 प्रकार के आते हैं मॉनिटर। इसके अंदर 8 प्रकार के, 8 के प्रकार के जो है प्रकार, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ हम नाम ऐसे गिना रहे हैं क्योंकि हम बगैर देखे बोल रहे हैं, मैंने क्रम से याद नहीं किया। VGA, CGA, SVGA, TFT, CRT, जितने भी नाम दे रखे हुए हैं आपकी बुक्स के अंदर, इसको आप सर्च करें। कुछ बुक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप सर्च करें, इसको जवाब इसको देखें। ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे 30 नंबर हमारे क्लियर हो गए हैं, 100 नंबर का हो रहा है। चौथा क्वेश्चन वो भी हम दे रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी का समय अंतराल बताइए। थर्ड पीढ़ी है, फर्स्ट जो पीढ़ी है वो 47 से 59, 59 से 69, 69 से 75, ये 75 से 90 तक की है, ठीक है। मैं सही बोल रहा हूँ, फिर से बोल लूँ। फर्स्ट है 47 से 59, फिर 59 से
69 सेकेंड हो गई, 69 से 75 है ये पीढ़ी, ठीक है, ओके। जावा और C++ का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया जा रहा था? ये 5वीं पीढ़ी में C++, जावा और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट है दीप सेकेंड पीढ़ी में कितने ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो रहा था? तो सेकेंड पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर थे वो 10,000 थे वो, ठीक है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कितने वर्ग मीटर का स्थान घेर रहा था? तो 150 वर्ग मीटर का स्थान घेर रहा था। प्रथम पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? पास्कल या यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। ये मेरा चौथा क्वेश्चन 40 में क्लियर हो गया है। अब तो पूरा 100 में 100 ले आएंगे हम लोग, 40 तो गए ही नहीं हमारे। नेक्स्ट है मदरबोर्ड की परिभाषा बताइए। किताब में बहुत लेंथी देकर लिखी हुई है, हम ऐसे नॉर्मल बोल रहे हैं, अगर आप चाहें तो देख रहे हैं कि जो 1 आवर्स जो बोलते हैं हल हो जाएगा अगर मेरे अंदाज में लिखें, और मेरा अंदाज बहुत कॉमन सा अंदाज है। कंप्यूटर वो मदरबोर्ड ये एक फाइबर की बनी हुई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्लेट होती है, बस हो गई परिभाषा। इसके अंदर कंप्यूटर के विभिन्न पार्टों को लगाने की डिवाइस लगी होती है, या स्लॉट लगे होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं, बस बहुत हो गया सर। बाकी कौन ट्रांजिस्टर और कौन मॉसफेट और कौन डायोड, इनकी बातें नहीं करना है। आई नो डायोड लगे होते हैं, लेकिन हमको उनकी इतना अच्छा नहीं बोलना है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्लेट होती है, इसके अंदर कंप्यूटर के विभिन्न पार्टों को लगाने के स्लॉट बने होते हैं, या डिवाइस लगाने के सॉकेट बने होते हैं। जो लफ्ज़ों का आप इस्तेमाल करना चाहें कर लें इसका। इसमें कौन कौन से, बड़ा आसान सा है, ख़त्म हो गए। इसमें कौन कौन से उपकरण आमतौर पर जोड़े जाते हैं? किन्हीं 5 उपकरणों के नाम बताइए, यानी हार्डवेयर के नाम बताइए जो मदरबोर्ड में जोड़े जाते हैं। सर जवाब ये है सर, जो मुंह में आ जाए, ऐसे लिखना नहीं ऐसे है, बोल देने पर, ठीक है, जो मुंह में आ जाए वो सभी उपकरण कंप्यूटर के जोड़े जाते हैं। जैसे नंबर 1 हार्ड डिस्क, मुंह में आ गया। यहाँ तक कि ये जो कीबोर्ड और माउस होता ना, इसका भी तार जो हम लोग लगा रहे होते हैं, जो भले लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लगा रहे होते हैं, लेकिन उसका संबंध जो होता है वो मदरबोर्ड से ही होता है। जो आपका ये माउस रखा ना, ये पीछे डिवाइस जो लगी हुई है माउस की, USB डिवाइस, वो मदरबोर्ड में ही तो लगी। तो मदरबोर्ड में माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, जितने मुँह में, जितने एवरीथिंग, SMPS, फ्लॉपी ड्राइव, CD रोम, जो मुंह में नाम आ जाए, ठीक है, प्रोसेसर फैन, हर एक पार्ट उसके में लगाने के स्लॉट बने होते हैं, सॉकेट बने होते हैं। मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया और 5 से ऊपर बोल दिया मैंने जवाब इसके, बस लिख पाए। 50 समय क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट है, इसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं नाम नहीं लेंगे, अब नाम लेके थक गए यार। कहाँ तक कि वो उनको बेइज्जती करो उनकी, तभी नहीं वो चिकना घड़ा है, अरे कौन सा घड़ा, चिकना घड़ा भी उनके फेल उनके आगे है। माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता ग्रहण करने की कितनी क्षमता होती है? माइक्रो 1.44 MB, 1.44 MB इसे ग्रहण करने की क्षमता होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD में कितना ग्रहण करने की क्षमता होती है डेटा को? तो 700 MB ग्रहण करने की उसमें क्षमता होती है। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, इसके अंदर 4 GB 700 MB ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये कंप्यूटर लाइन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बारे सब पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने एक चीज़ और भी है, हम ऐसा क्यों पढ़ा रहे होते हैं, जवाब इसका भी है। जब हमने CCC का पेपर देखा, CCC का O लेवल का पेपर देखा, तो O लेवल में पेपर में क्वेश्चन ये आ गया जो कि किताब में लिखा ही नहीं था, हम बोलने जा रहे हैं पेपर, कि यदि आपके पास एक कॉल आती है, अगर आपने कंप्यूटर सीख लिया है, आप हार्डवेयर जानते हैं, हम पेपर हल करवा रहे हैं और सिखा भी साथ में रहे हैं, अगर कॉल आ जाती है कि हमारा कंप्यूटर ख़राब है और आप अच्छे मैकेनिक हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन पे उससे कितनी अच्छी संतुष्टि देंगे? अब ये कहाँ लिखा है किताब के अंदर, ठीक है ना CCC में लिखा है, ना ये DCA में लिखा हुआ है। तो ऐसे से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोगों को हर तरीके से बोलना आना चाहिए, ठीक है ना। ये अभी ठीक हो जाएगा। जैसे हमारे पास बैठे नीरज, इनका कंप्यूटर ख़राब है, इनको 3 बजे जो है उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है। अगर इनसे कहते तो कंप्यूटर अब गया तो आधा क्या जो बीतेगा और क्या होने वाला लिखा है, ठीक है ना। तो इन्हें कैसे संतुष्ट करना है ताकि आप अच्छे टीचर्स या अच्छे कार्यकर्ता बन जाए इसके, ठीक है। तभी हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश टाइपिंग के अंदर 8वां लेसन कौन सा होता है?
A to Z यानी ABCD पूरा होता है। ठीक है, डेस्कटॉप का प्रारूप बनाइए, शक्ल बनाइए डेस्कटॉप का, और उसके प्रारूप की सभी मदों को दर्शाइए। एंड प्लीज़ पास इट एंड। डेस्कटॉप का प्रारूप बनाइए। डेस्कटॉप हम कई बार ले रहे हैं, इसके बाद भी कोई प्रारूप बना नहीं रहा है, और क्योंकि कॉपी हम चेक करते हैं, देखते हैं बड़ी बोगस कॉपी बनी होती हैं। वो डेस्कटॉप को पूरा कंप्यूटर ही के सब पार्ट, माउस, कीबोर्ड सब कर देते हैं। तो इसके सही मदे तो हम अभी आपको बता पाएंगे एज ए प्रैक्टिकल, वो हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, पेंट सॉफ्टवेयर में नए रंग की रचना करने की क्या विधि होती है? पेंट सॉफ्टवेयर में नए रंग की रचना करने की, नए रंग की बनाने की क्या विधि होती है? इसको हम एज ए प्रैक्टिकल हम समझाने जा रहे हैं। एंड प्लीज पास इट। मैंने पेंट सॉफ्टवेयर खोला, इसके 2 रास्ते हैं बनाने के रंग को, नए रंग को। या तो हम उस रंग पे 2 बार क्लिक कर दें, तो ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। मुझे इस पीले का एक डिफरेंट रंग बनाना है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है डिफाइन कस्टम कलर, व्याख्या करिए विधिवत रंगों की। इसके माने हुआ हिंदी में डिफाइन माने व्याख्या करना, कस्टम माने रीत, कलर्स माने रंग। तो आप देखिए हमारे अनुसार विधिवत, देखिए रंग लाइट हो रहा है, ऑल लाइट हो रहा है, ऑल लाइट हो रहा है, रंग डार्क हो रहा है और डार्क हो रहा है। तो ये विधिवत कस्टम रंग क्रिएट हो रहा है, ऐड कर दिया, ओके कर दिया और रंग फिल कर दिया, जवाब मुकम्मल हुआ है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम जाएंगे कलर्स पे जाते हैं, एडिट कलर्स, तो वही सेम डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा और सेम प्रोसेस से हम एक नए रंग की रचना कर लेंगे। मिनिमाइज़ करें हम, इससे पहले हम मिनिमाइज़ करें, हम पुराना मैक्सिमाइज़ भी कर लें कि हमारे कंप्यूटर में कितनी फाइल और कितनी फोल्डर्स को जो गिन रहा था रन कमांड के द्वारा या पास की का इस्तेमाल जो करवा रहे थे, इसने गिना किया है। ओफ, मैं गिन भी नहीं पाऊँगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 10 अरब फाइलें हमारे कंप्यूटर में बनी हैं। अल्लाह रहम। ये इससे फाइलें बनाई हैं, बाइट्स की बनी है। इससे फाइलें कितनी बनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 11 लाख और समथिंग थाउजेंड से बना हुआ है। इतनी फाइल और जो डायरेक्टली फोल्डर बने हैं वो इतना बना हुआ है, और इतनी बाइट्स का ये है, इतना उसके अंदर करेक्टर या व्यंजन यूज़ किए गए हैं। इसको मिनिमाइज रखें, मेरी बात पूरी मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेंट सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है कॉपी टू। उससे क्या होता है? कॉपी टू, जब मैंने सेव करने के रास्ते बताए थे उसमें कॉपी टू भी ऑप्शन था कि मान लीजिए हमें कोई ओपन किया, कोई फाइल को, मैंने फाइल ओपन और हम गए इसके अंदर, माय पिक्चर्स पे गए, कोई पिक्चर्स हम ओपन कर रहा है अमन नाम की, हमें कॉपी टू समझना है। ये है एडिट और ये लिखा है कॉपी टू। कॉपी अलग था, यहाँ कॉपी टू अलग है। इसमें कॉपी से तो हम लोग जानते हैं, पहले सेलेक्ट कर लिया, आई नो, और कॉपी कर लिया, ये सब दुनिया जानती है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, दुनिया जानती है। पर क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन है कॉपी टू क्या होता है। तो पहले सेलेक्ट कर लिया, एडिट में गए, ये कॉपी टू अलग क्वेश्चन है, क्लिक किया। तो अब ये यहाँ पर जो नाम दे देंगे, मैंने नाम दिया राम, RAM राम, और इसको डेस्कटॉप पे लगा देना ऐसे, और राम दिया और इंटर मार दिया, सेव कर दिया। तो मिनिमाइज जब करेंगे इसको हम, तो सिर्फ कान ही सेव हुआ है, पूरा मुंह नहीं सेव हुआ है। तो कॉपी टू से पर्टिकुलर हिस्सा जितना लिखना है, ऐसे इसी अंदाज में कि कॉपी टू से जितना सिलेक्ट हम करते हैं उतने हिस्से को हम सेव कर सकते हैं। मेरी बात मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट है, इसी के अंदर है सेटस बैकग्राउंड टाइल्ड से क्या होता है, इसी के अंदर है। जहाँ हम पेंट सॉफ्टवेयर खोलते हैं इसमें ये ऑप्शन है सेटस बैकग्राउंड टाइल्ड और सेटस बैकग्राउंड सेंटर्ड। टाइल्ड की मीनिंग होती है, इसके माने हिंदी में समझ लें, सेट माने स्थापित होना, एस के माने जैसे, और बैकग्राउंड माने पीछे की ज़मीन पर, और टाइल्ड माने किनारे। क्लिक किया, यस कर दिया,
मिनिमाइज किया तो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर पीछे की ज़मीन के ऊपर ये सेट हो गया है। अगर हम गौर करें, एक कान हमारे स्टेटस बार झाँक भी रहा है, ठीक है, और अभी बीचों बीच है, मध्य में नहीं है हमारे डेस्कटॉप के। और अगर हम यही ऑप्शन को फॉलो फिर से करें, स्टेटस बैकग्राउंड सेंटर्ड लगा दें, सेंटर्ड, मिनिमाइज कर दिया। अब दो कान नीचे जो दिख रहे झाँक रहे थे वो ख़त्म हो गए। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारे डेस्कटॉप के मध्य में है, बीच में, ठीक है। ये था टाइल्ड और सेंटर्ड एक्सप्लेन करना, लिखना अपने अंदाज में, ठीक है। रीसेंट फाइलिंग, इस वक्त जितने भी बैठे हुए हमारे पास कैमरे के आगे और पीछे, ठीक है ना, इसके अंदर जो आगे का तबका बैठा है इस समय, जो आगे फ्रंट पे बैठे हैं, कोई भी चाहे अपने रीसेंट के मतलब बताए मुझे पहले। अभी कोई बोलेगा नहीं पहले आगे बैठे हैं, बस धैर्य इसीलिए कहा था आप पढ़ाई में छात्र हमारे हैं। रिसेंट माने वर्तमान होता है। ये हमारे ऑप्शन हमारे फ़ोन के अंदर भी होता है। यदि हम इसके अंदर जो कॉल करते हैं तो वो रीसेंट कॉन्टैक्ट के नाम से इसको जो है, जो लेटेस्ट मिस कॉल, डायल कॉल होता है वो शो करता है। इसके माने वर्तमान होता है। रिसेंटली नानी मर गई थी, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना, रिसेंटली कह सकते हैं इसको है। तो ये है, ये ऑप्शन हमारे पास में फाइल और ये रिसेंटली ऑप्शन दे रखे होते हैं। इसका इस्तेमाल ये रहता है कि जो लेटेस्ट हमने कोई फ़ोटोज़ खोली हैं, एग्जाम्पल मैंने पिक्चर्स खोला, इनका नाम है अरहान, तो सबसे ऊपर देखिए अरहान नाम लिख के आ चुका है। फिर मैंने ओपन किया, इनका नाम है आज़म, तो सबसे ऊपर आज़म अरहान नीचे आ गए। हम लोग एक सेटअप भी ऐसे होता है, अगर आसिया ने कॉल किया तो नंबर 1 पे आसिया की कॉल रहेगी, फिर फिरदौस ने मुझे कॉल कर दिया तो फिर आसिया नंबर 2 पे, फिरदौस 1 पे, फिर नुमान ने कॉल किया, इट इज़ ए कोई नया नाम आसिफ, तो अब आसिफ टॉप पे, बाकी वो। तो इसमें 4 नाम मेमोरी पे रखता है, 4 नाम। अगर और से कुछ खोलोगे तो लास्ट ऑप्शन इरेज और 4 नंबर। हम लोग में 60 कॉल है मिस कॉल और 60 डायल्ड और 60 रिसीव, ये इसकी मेमोरी में रखता है। इससे ट्रिवी कॉल जो आती है तो लास्ट वो इरेज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो ऑटो इरेज नहीं, कहीं जाती नहीं है, बस इरेज उसकी मेमोरी में नहीं रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इसी के अंदर है नेक्स्ट है कि पेंट सॉफ्टवेयर में जूम करने के 2 रास्ते बताइए, इसमें कहा गया है। तो 2 रास्ते जूम करने के, इमेज को जूम करने के 2 रास्ते हैं। फाइल ओपन, इमेज जूम ऐसे होता है, मतलब ये अमन नाम की फ़ाइल खोल लिया। एक हम व्यू मैंने देखना होता वैसे भी है, और जूम मैंने लार्ज साइज़ करना, लार्ज कर लिया तो जो पिक्चर, ये इमेज है वो लार्ज साइज़ में कन्वर्ट हो चुकी है, ये वही लार्ज साइज़। तो एक यहाँ पास से है व्यू और जूम में लार्ज या नॉर्मल कर लेंगे, और एक ऑप्शन मैग्नीफायर ऑप्शन दे रखा होता है, इससे भी जूम इन एंड जूम आउट कर लेते हैं। बात मेरी पूरी हो गई है। ये 7वां क्वेश्चन साफ हो गया है। आसान ही था कि 2 ऑप्शन क्लियर हो गए, मैग्नीफायर एंड जूम। नेक्स्ट है कि P1 का फुल नेम, पेंटियम 1, कंप्यूटर का फुल नेम, C से कॉमन, O से ऑपरेट, M से मशीन, P से पर्टिकुलर, U से यूज़, T से ट्रेड, E से इलेक्ट्रॉनिक और R से रिजल्ट। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एंड CDA कलर ग्राफिक एडाप्टर, PD पेन ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, MB मेगाबाइट्स, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, CTRL कंट्रोल एंड ALT अल्ट्रा। 10 नंबर, 80 नंबर पूरे हो गए हमारे। 90 नंबर, 9वां क्वेश्चन। पेंट सॉफ्टवेयर के नए पन्ने को क्या कहते हैं, और नोटपैड के। तो पेंट सॉफ्टवेयर के वर्क एरिया और नोटपैड के टेक्स्ट एरिया। मेनू बार ऑप्शन को डिफाइन करिए। मेनू बार ऑप्शन, मेरे पास एक बच्चा फारिक बैठा हुआ है, मुँह देख रहे हैं, उसका नाम नीरज है। फारिक मतलब प्रमाण पत्र होल्डर बैठा, पाया हुआ बैठा है नीरज। इसके अंदर मेनू बार कहाँ होता है,
हमको नहीं पता सर, बताएं। माशाल्लाह, भूल गए। अभी जॉब नहीं पाया जो भूल गए, अभी बहुत कुछ करना हम लोगों को है। शिवानगी, शिवानी नाम आपका है ना? हाँ। ऊपर की लाइन कहाँ पर बेटा? जहाँ पेंट लिखा हुआ है, जहाँ फाइल एडिट व्यू लिखा होता है, इसी को ही मेनू कहते हैं। ये बहुत सारे विकल्प मेनू बने हुए हैं, ठीक है, सही है, इसी को। तो पेंट सॉफ्टवेयर के सही मेनू को दर्शाइए। तो फर्स्ट फाइल, हम अगर देखिए या देख के बोल रहे हैं, फाइल एडिट व्यू इमेज कलर हेल्प जो दे रखा हुआ है वो आपको लाइन से बोलना है। आधार पट्टी, पट्टिका, आधार पट्टी का अंग्रेज़ी में नाम क्या होता है? टास्क बार और स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। किसी भी आइकॉन को आप डेस्कटॉप पे लाने की पूरी विधि को समझाइए। ये हम नुमान से बोल रहे हैं। नुमान को नहीं पता, कोई बात नहीं। नुमान, किसी भी आइकॉन को लाते कैसे हैं हम लोग को सीखना है। स्टार्ट से गए, ऑल प्रोग्राम पे गए, हमको जिस आइकॉन को डेस्कटॉप, मान लीजिए फायरफॉक्स लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ला सकते हैं। सिस्टम माने में कहता पहले से जो पढ़े पढ़ाए होते हैं, है ना, ऐसा पढ़ा चुके हैं। अभी इनको से पढ़ाना रोज़ इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, सब साफ हो जाएगा। तो अभी ये पहले से जो पढ़े पढ़ाए नहीं है, हम कोई भी कह रहे हैं XYZ, तो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, और जो भी हम चाहते हैं आइकॉन डेस्कटॉप पे लाना, अब आपने वो कह दिया है, मान लिया एडोब में चाहते हैं तो एडोब में गए, पेज मेकर चाहते हैं, राइट क्लिक, सेंड टू एंड डेस्कटॉप। इस प्रकार से एक पेज मेकर तो ये था, नंबर 2 लिखा हुआ है, एक पेज मेकर फर्स्ट वाला ये है, ठीक है ना। तो किसी भी आइकॉन को डेस्कटॉप पे कैसे लाते हैं वो एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है ना। एंड लास्ट, ये नया क्वेश्चन और अभी तक ही नहीं लिया, ख़त्म सारे क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि हिंदी में लिखे हुए वर्ड उनका कंप्यूटर लैंग्वेज में जो यूज़ होते हैं, ना कि हमें ग्रामर पढ़ा रहे हो या इंग्लिश पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर में आमतौर के ऊपर यूज़ होने वाले हिंदी में लिखे वर्डों को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। छोटा हिंदी में लिखा है स्मॉल नहीं, मिनी, स्मार्ट लैंग्वेज बोलना है। बाहर निकलना, आउट, आउट नहीं, एस्केप बोलना है। नया क्वेश्चन है। अंदरूनी, इंटरनल बोलना है। अंदरूनी को 500 और वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा, सेकंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी बोलना, ठीक है ना। नेक्स्ट, यंत्र, मशीन नहीं, डिवाइस या हार्डवेयर बोलना है। कंप्यूटर लाइन का जो वर्ड बनता है वो बोलना है। और इस्लाम, प्लीज़ पॉज इट एंड। दूसरा, खाली, ब्लैंक्स माने खाली। मेरे कंप्यूटर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मोबाइल ने मेरा, एंड प्लीज़ पॉज इट एंड। तो ब्लैंक्स, खाली। गिनना, काउंट माने भी गिनना होता है, पर यहाँ पास कंप्यूट का इस्तेमाल किया गया है। छोटा, मैं भी स्मॉल बोल चुका हूँ, मिनी बोल चुका हूँ। अगर हम छोटा 2 बार पूछ रहे हैं तो बार बार स्मॉल या मिनी नहीं करना है, इस बार आपको माइक्रो करना है, ठीक है। प्रवेश, इंटर के माने प्रवेश होता है, इंटर के माने माध्यमा भी होता है, मध्य माने बीच। और यहाँ पास इंसर्ट का इस्तेमाल किया गया है कंप्यूटर लाइन का, इसलिए आपको ये चीज़ को पूरा सुनना ही और उसी अंदर लिखना है, और नंबर उसी देंगे, ठीक है। आगे देखें, खुला, ओपन माने खुला होता है, यहाँ पे अनलॉक का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर, आपको संगणक का इस्तेमाल किया गया है। कीबोर्ड, आपको कुंजी पटल का इस्तेमाल किया गया है। पहले देखना, बिफोर लुक भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रीव्यू का इस्तेमाल किया गया है। प्रीव्यू, प्री माने पहले, BA प्रीवियस में पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स में पढ़ रहे हैं, तो प्री माने पहले, व्यू माने देखना। अगेन, बाहर निकलना, इस बार एस्केप तो हो ही चुका था, या हाँ एस्केप ही, बाहर निकलना 2 बार है। इसके बाद एग्जिट माने बाहर निकलना हो गया।
नेक्स्ट है पीढ़ियाँ, जनरेशन का इस्तेमाल किया गया है। वायरलेस का इस्तेमाल तार रहित, बिना तार के तार रहित वायरलेस। नहीं, यहाँ पास पे देखो लैंग्वेज तो अब बन जाएगी, जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है तो वही बोलना है। इन्होंने जनरेशन का कंप्यूटर, हम लोगों की किताबों में भी इनका ऐसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो पीढ़ियाँ इज़ अ जनरेशन। कण, कण इसे परमाणु, अणु के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कण का इस्तेमाल इन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज में है, तो यहाँ पिक्सल का इस्तेमाल किया गया है। अगेन तार रहित कहा गया है, तो इसे कार्डलेस कहा जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है ना, सारे मुकम्मल हो गए हैं। 100 में 100 हमें 11 का बैच और ये 10 का बैच और ये आने वाला भावी 12 का बैच याद रहेगा। अगले सोमवार तक तो याद ही रहेगा ही, कम से कम कौन लोग सारे बैठे थे हमारी इस रिकॉर्डिंग में। ये लोगों को बहुत बहुत मतलब दुआएं हैं कि 100 में 100 लाएँ। घंटा वही 1 मिलेगा आपको, ठीक है ना। जब 1 घंटे में हम पूरा मुँह चला सकते हैं, मेरा 1 घंटा भी नहीं हुआ शायद मेरे ख्याल से वीडियोस बोले। एंड कितना समय का हुआ? 36 मिनट का हुआ, जो कि ने ज़बरदस्ती की बातें भी बीच में करी हैं, ठीक है ना। तो भी आपको उसे लिखना ही है कम लफ्ज़ों में, तो आप कर सकते हैं। हम 1 घंटे से ऊपर वक्त नहीं देंगे, पूरा करना है, मुकम्मल करना है। और अल्लाह ने चाहा अगर मेरा मिजाज ऐसे तेज़ वाला, गुस्से वाला, अगर 1 हफ्ते में ठंडे ना पड़े, ठीक है ना, गुस्सा जो है मेरा, हाँ गुस्सा ना आए, तो हमें इन जो दोबारा शादी कर रहे हैं, यानी एक शादी ख़त्म हुई है और जो दूसरा नया कार्ड रखा, या नया कार्ड जो नए शादी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, बार बार कहते हैं अल्लाह का शुक्र लाख लाख उस पाक बेनियाज का, उसने ऐसे एक रिश्ता हमको नहीं दिए हैं। मतलब क्या यार, मेरा होता एक भाई की शादी करी, उन शादी सुन लिया यार कि सरवर सर क्या शादी है, 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, अल्लाह रहम, मैं शादी करवाऊँ या तुमको खाना खिलाऊँ, ठीक है। पर एक शुक्र है अल्लाह पाक का बहुत। वैसे हमारे पास में जो बैठी हुई है फिरदौस, मेहमान भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप चाहिए, पर इतना ज़बरदस्त रूप नहीं चाहिए जो भगवान ने मूवी देख लिया हो, घर ही छोड़ ना रहे हो। तो मेहमान सबके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन मेहमान सिर्फ डे के डे अच्छे लगते हैं। आए 10 मिनट रुके, चाय पिए, नमस्ते जाएँ, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं बेहतर आप रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू।